ऐसा सादा है जो टॉपिक क्लास में जो भी सीबीएसई स्टूडेंट है सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था और वो अपना वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कितने दिन और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, आपको बताया था कि वेरिफिकेशन का जो रिज़ल्ट है और कुछ स्टूडेंट का रीवैल्यूएशन का वो मंडे तक आ जाएगा। और आज मंडे है, आज है 16 जून 2025। तो अभी तक किन किन का रिजल्ट आया है और आया है कि नहीं, सच में इसका प्रूफ हम देंगे और उसके अलावा थोड़ा डीपली इसमें एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि बहुत बच्चों के यही डाउट्स हैं। तो एकदम वीडियो एंड तक देख लें ताकि आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना हर एक स्टूडेंट, क्योंकि इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएगी और आने वाले इसमें भी और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाई जाएगी। सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करना, ताकि फ्रेंड्स की भी अगर यही क्वेरी हो तो उनकी सॉल्व हो जाएगी। करते वीडियो स्टार्ट। हम बात करें वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन की सीबीएसई के 2025 की, ठीक है। तो इनकी जो फॉर्म है, फॉर्म तो बंद हो चुके हैं, 12वीं वालों के, 10वीं वालों के भी लगभग हो चुके हैं, ठीक है। तो उनका रिजल्ट कब देखने को मिलेगा, तो चलते अपने पॉइंट्स पर फिर समझते हैं। तो सबसे बड़ा डाउट कि अगर आप अप्लाई करते क्यों हो, इन फॉर्म को अप्लाई करने की जरूरत क्या पड़ती है, क्या वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो। दो कंडीशन में अप्लाई करते हो, तो आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, नहीं आपका रिजल्ट आ गया लेकिन आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हो कि हमारे मार्क्स अच्छे हो जाए, बढ़ जाए, इसलिए हम वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें। कुछ स्टूडेंट इसलिए अप्लाई करते हैं फॉर्म को ताकि वो फेल है तो पास हो जाए, अगर कंपार्टमेंट है तो बिना पेपर दिए ही पास हो जाए, इनके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाए, उन्हें पास लेकर आ जाए। इन दो कंडीशन में अपना फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। तो जो कंपार्टमेंट की बात है, नहीं जो फेल हो गए स्टूडेंट और कंपार्टमेंट आई थी, तो अगर वो सोच रहे हैं कि 17 जून से पहले हमारा रिजल्ट आ जाएगा वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन का, जिनका नहीं आया, ठीक है, तो आप इस गलतफहमी में मत रहो। आपका जो रिज़ल्ट है हो सकता है लेट हो जाए, तो आपकी जो डेट है फॉर्म की, कंपार्टमेंट की, वो एक्सटेंड होगी कि नहीं, ये कुछ बच्चे जानना चाहते होंगे, ठीक है। उन्होंने अप्लाई नहीं किया होगा, सोच रहे होंगे कि हमारा रिज़ल्ट आ जाए तो हम फॉर्म ना भरें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड नहीं होगी किसी भी हालत में, ठीक है। सीबीएसई ने खुद कह दिया एक्सटेंड नहीं होगी, तो फॉर्म फिल करता है, ना ही सीबीएसई कभी एक्सटेंड करता है, पिछले साल कभी भी एक्सटेंड नहीं की। जो डेट थी वही डेट थी, बंद हो गए, ना ही आप फॉर्म को एडिट कर पाओगे, ना ही आप उस फॉर्म को दोबारा फिल कर पाओगे, ठीक है। आपके पास कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा, चाहे आप इंप्रूवमेंट के हो, कंपार्टमेंट के हो, फेल स्टूडेंट हो, हर एक स्टूडेंट की बात की जा रही है, तो फिल कर देना आज ही, ठीक है, क्योंकि आज 16 तारीख है, उसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। अब बात कर रहे हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं पहले वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन के रिजल्ट की कोई फिक्स डेट है कि नहीं, स्टूडेंट यही जानना चाहते होंगे कि फिक्स डेट है कि नहीं, हमें क्लियर डेट जाननी है कि कब तक आपका आएगा। तो देखो, आपके जो रिज़ल्ट है वेरिफिकेशन का, 10 में से 7-8 बच्चों का रिजल्ट आ चुका है। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि 10 बच्चे, उसमें से 7-8 बच्चों का रिजल्ट है वो अपडेट हो चुका है, ठीक है। जो कुछ बच्चे रह रहे हैं, तो जैसे जैसे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा वैसे वैसे आपका जो रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, ठीक है, और हो रहे हैं। अभी ये अब आपको कोई फिक्स डेट नहीं दे सकते, क्योंकि जो ये रिजल्ट है ये आपका धीरे धीरे अपडेट हो। जैसे कि मान लो अभी कॉपी चेक होगी, 2 घंटे बाद स्टूडेंट का अपडेट हो जाएगा, किसी के बाद में चेक हो उसका 2 घंटे बाद, ऐसे अपडेट होता रहेगा, ठीक है, जैसे जैसे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी जो फिक्स डेट है वो हमने आपको बताई थी, 16 तारीख तक हो जाएगा। और हुआ है बच्चों के, प्रूफ भी हम आगे वीडियो में देंगे, आपको समझाएंगे, प्रूफ भी दिखाएंगे, ठीक है, उनके में क्या लिखा रहा है वो भी समझाएंगे आपको। तो जिनका नहीं आया वेरिफिकेशन का, तो अगर वो क्लियर डेट जानना चाहते हैं तो क्लियर डेट सीबीएसई तो वैसे नहीं बताता, ठीक है, ना ही कभी होती कि कभी भी रिजल्ट आ जाता है। लेकिन जो बात करें कि कब तक वेरिफिकेशन का आ जाएगा 10वीं का, तो देखो अभी उन्होंने फॉर्म फिल किए, तो उनका वेरिफिकेशन का तो ये मान लो कि 22-25 या महीने के आखिर तक उनको देखने को मिल सकता है अपडेट होने के लिए। लेकिन जो 12वीं के है, जो 2-4 बच्चे रह गए, पर 2 ही 4 की बात हो रही है, क्योंकि लगभग सभी का आ चुका है, 2-4 बच्चे रहे होंगे, ठीक है। तो उनका जो अपडेट होगा वो अभी आने वाले इसी हफ्ते में, यानी जो हफ्ता स्टार्ट हो चुका है आज से, इस हफ्ते में हो जाएगा लगभग सभी का कंप्लीट, ठीक है। और ये रिजल्ट है क्या, ये रिवैल्यूएशन से पहले आएगा, बाद में आएगा, बिफोर या आफ्टर, तो इसका आंसर है कि पहले, ठीक है, बिफोर, पहले आएगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन से पहले आपका वेरिफिकेशन का सबका रिजल्ट आ जाएगा। कुछ कुछ के रिवैल्यूएशन के रिजल्ट है वो वेरिफिकेशन के साथ ही आ रहे हैं, ठीक है। और ये 16 जून है आज की डेट, हमने आपको बताई थी, और ये अपडेट हुए हैं बच्चों के, ठीक है। प्रूफ आगे देंगे, उससे पहले हम रिवैल्यूएशन को लेकर डिस्कस कर लेते हैं 2025 को लेकर। तो इसकी क्लियर डेट जानना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको कितना दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा, जैसे कि वीडियो आपने इसलिए क्लिक की होगी, आपको ये जानना होगा कि और कितने दिन आपको इंतज़ार करना होगा कि रिज़ल्ट को लेकर कि कब रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो जो रिज़ल्ट की बात होती है रिवैल्यूएशन की, इसमें प्रोसेस में टाइम लगता है, क्योंकि ये जो टीचर्स होते हैं, एक्सपीरियंस टीचर, उनको अपॉइंट किया जाता है और सब्जेक्ट वाइज आपकी कॉपियाँ चेक होती है। मान लो कि 12th का उन्होंने पहले अप्लाई किया था, 12th वालों ने, तो उनके सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो मान लो कि आपके जो को टीचर्स को बुलाया गया तो
पहले फिजिक्स वालों को बुलाया जाएगा, यानी एक सब्जेक्ट की कॉपी पहले चेक होगी, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट की चेक होगी, यानी सब्जेक्ट वाइज आपकी कॉपी चेक होती रहेगी और जिसने सब्जेक्ट वाइज पहले अप्लाई किया होगा उसका पहले अपडेट होता रहेगा। ये प्रोसेस होता है CBSE में, ठीक है। और जो टीचर्स से अपॉइंट होने स्टार्ट हो गए थे कम से कम 5 से 6 दिनों के टीचर्स डेली कॉपी आपकी चेक हो रही है। और CBSE मान लो कि अगर आपके मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं तो इससे टीचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जिस टीचर ने आपकी कॉपी चेक की और सही मार्क्स नहीं दिए तो उस टीचर पर फाइन लगाया जाता है, ठीक है। तो कई बार उन टीचर को कॉपी चेक करने के लिए भी नहीं बुलाया जाता अगली बार। तो ये सारी चीज़ होती है टीचर के साथ। बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको जो रिजल्ट की क्लियर डेट जानना चाहते हो तो रिजल्ट है ना वो आपका अभी अपडेट हो रहे हैं सबके, ठीक है। धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट वाइज आपकी कॉपी चेक हो रही है और कुछ बच्चों के मिस्टेक फाउंड भी आया, कुछ ज़्यादातर बच्चों के नो मिस्टेक फाउंड आया है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें उनकी शो हो रही है। तो आप स्टेटस चेक करोगे तो बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, अंडर प्रोसेस केस रजिस्टर्ड, ठीक है, नो मिस्टेक फाउंड, मिस्टेक फाउंड और कुछ के तो वहाँ पे मार्क्स भी लिखे आएंगे कि 1 मार्क्स इंक्रीज, ठीक है, मिस्टेक लेटर सेंड, इस तरीके से लिखे आएंगे। तो यही सारी चीज़ें कि अगर आपका जो रिजल्ट है अभी इंतज़ार करो, अगर स्टेटस अपडेट होता है तो मेल चेक करो। बाकी आपको क्लियर डेट बात करें तो आपका जो रिजल्ट है हमने आपको बताया था कि 20 तारीख तक 22 तारीख तक अपडेट होगा, ठीक है। हो सकता है वो थोड़ा लेट भी हो जाए क्योंकि कॉपी आपका चेक होने के लिए गई हुई है, ठीक है। टीचर्स आपकी प्रॉब्लम को देखेगा, आपके रीज़न को देखेगा, उस अकॉर्डिंग आपकी जो कॉपी है चेक करेगा। अगर आपने रीज़न सही लिखा होगा तो जल्दी चेक हो जाएगी। अगर रीज़न अपने हिसाब से लिखा होगा जिस लैंग्वेज आप लिखते हो, ठीक है, जो भी है, तो टीचर को थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इस वजह से जो आपका जो रिज़ल्ट है पूरी तरीके से वो महीने के आखिर तक ही आपको देखने को मिलेगा, 31 तक। वैसे जो रिज़ल्ट है CBSE द्वारा ऑफिशियल भी अनाउंस किया जाएगा। बाकी इसकी जो मार्कशीट की बात करें कि मार्कशीट कब तक मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपका मिस्टेक लेटर सेंड आ जाता है, आपके पास मेल आ जाता है, ठीक है, मिस्टेक लेटर, एक नोटिस आएगा आपके पास मेल जिसमें एक लेटर सा होगा जिसमें आपके मार्क्स इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ लिखे होंगे। वो लेटर और अपनी ओरिजिनल मार्कशीट जो स्कूल से आपको मिल चुकी है, दोनों चीज़ें लेकर आपको अपने रीजनल ऑफिस जाना है। वहाँ से आपको ये दोनों चीज़ें सबमिट करनी है। आपको ओरिजिनल मार्कशीट आपकी दूसरी वाली न्यू वाली वो मिल जाएगी, या तो स्कूल वालों को दे देना, वो आपका मिस्टेक लेटर ओरिजिनल मार्कशीट सेंड कर देगी CBSE को। वहाँ से आप स्कूल से भी कलेक्ट कर सकते हो। ये आपका प्रोसेस होता है। वो कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम आपको 9 से 10 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा पूरी तरीके से आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने के लिए, ठीक है। और जो 10वीं की बात करें तो 10वीं वालों का जून का फर्स्ट वीक भी जा सकता है, ठीक है। तो आपका प्रूफ दिखाते हैं कि हाँ रिजल्ट आया है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखते हो पहला ही है, स्टूडेंट ने अप्लाई किया था वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन दोनों के लिए, क्योंकि हम कह रहे थे कि दोनों स्टूडेंट क्या अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट वेरिफिकेशन के लिए भी और रिवैल्यूएशन के लिए भी। तो इस स्टूडेंट का केवल वेरिफिकेशन का रिजल्ट आया जिसमें नो मिस्टेक फाउंड आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या था कि स्टूडेंट के जो क्वेश्चन थे 3 पार्ट थे, एक क्वेश्चन के 3-4 पार्ट्स होते हैं, तो टीचर ने एक पार्ट चेक किया, बाकी 2-3 जो सेक्शंस होते हैं पार्ट्स होते हैं वो छोड़ दिए। तो इसने अप्लाई किया था लेकिन वेरिफिकेशन में नो मिस्टेक फाउंड आया, क्योंकि वेरिफिकेशन में ओनली मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, इसलिए नो मिस्टेक फाउंड आ गया। और रिवैल्यूएशन में इसके जो मार्क्स है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है, इसने अप्लाई किया है। तो उसके बाद एक और दिखाते हुए और भी कमेंट है, जैसे कि ये रहा, इसका मिस्टेक लेटर सेंड आ रहा है, इसमें लिखा मार्क्स डिफरेंस 1, तो इसका मतलब है कि इंक्रीज़ है हुए या डिक्रीज़। तो देखो इसके में मिस्टेक लेटर सेंड आ रहा है, तो अगर प्लस में 1 होगा तो इंक्रीज़ होंगे, ठीक है, -1 होगा तो डिक्रीज़ होंगे, और मिस्टेक लेटर्स का आ चुके हैं, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन वाले का है, ठीक है। एक और दिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो सेम हेयर सेम सर, ठीक है, इसने लिखा है शोइंग नो मिस्टेक, इसके में लिखा है नो मिस्टेक है। तो इस फ्रेंड ने इससे पूछा था कि क्या रिवैल्यूएशन का वेरिफिकेशन का, तो इसने बताया कि ये रिवैल्यूएशन का। तो यहाँ पर दोस्तों रिवैल्यूएशन का जो रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुका है, इसके में नो मिस्टेक फाउंड आया, यानी इसके में कोई गलती नहीं है। एक और कमेंट दिखाते हैं, इसने देख सकते हो, इसने लिखा है सर मैंने 2 जून को अपडेट करा था और पेमेंट 1500 रुपये भी पे कर दी और उसके में नो मिस्टेक फाउंड आ रहा है। बाकी कुछ क्वेश्चन में क्लियर भी मार्क्स नहीं दिए थे, तो इसने अप्लाई किया, 1500 रुपये पेमेंट की, लेकिन इसके में नो मिस्टेक फाउंड आया। तो ये आपके प्रूफ है, ठीक है, ये आपके प्रूफ से जो हमने आपको दिखा दिया है। तो इस तरीके से आपके जो स्टेटस अपडेट हो रही है धीरे धीरे, आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, ये महीना तो इंतजार करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन की कॉपी होती है वो करीब 1 हफ्ते 2 हफ्ते और करीब ज़्यादा 3 हफ्ते तक खींच जाते हैं कॉपी चेक होने में, ठीक है। इसमें डेट डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जब आपने अप्लाई कर दिया तो बस आपको इंतजार करना पड़ेगा 2 से 3 वीक, हो सकता है 4 वीक भी चली जाए, लेकिन महीने के आखिर तक लगभग हो सकता है सभी के आ जाए। और आपको कॉलेज में मार्कशीट चाहिए तो आपकी जो हार्ड कॉपी है, अभी जो ओरिजिनल मार्कशीट आपको मिली हुई है वही आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल और कोई अदर ऑप्शन आपके पास नहीं है कि आप और कुछ कर सके, अपना मार्क्स बढ़ा सको, बस आपको इंतजार करना पड़ेगा ये महीना, ठीक है। इस महीने के अंदर आपका पूरा अपडेट हो जाएगा, हो सकता है इस वीक के अंदर भी अपडेट हो जाए ज़्यादातर बच्चों का। बाकी जो क्लियरली सभी बच्चों का जितना अप्लाई किया हर एक बच्चे का 12वीं का, वो महीने के आखिर तक ही जाके अपडेट होगा, ठीक है। बाकी और कोई अपडेट होगी, इस वजह से कोई इन्फॉर्मेशन जारी करेगा तो हम आपको बता देंगे, बाकी टेंशन मत लो, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही है, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।